अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ अज़्ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनासा वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। सामईन मुहतरम, तबारक व तआला औलाद जैसी नियामत का तज़किरा फरमा रहे हैं कि इस नियामत का अता करने वाला खुद रब्बुल आलमीन है। वो जिसे चाहता है बेटे जैसी नियामत से नवाजता है और जिसे चाहता है बेटी जैसी नियामत से नवाजता है, और इसी तरह अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाते हैं और जिसे चाहते हैं बांझ रखते हैं। ये अल्लाह की मसलिहत है, ये अल्लाह की मशीयत है। वो जिसके साथ जैसा मुआमला करना चाहे करता है। जो जिस काबिल है उसके साथ अल्लाह ताला की तरफ से वैसा ही मुआमला होता है। सामईन मोहतरम, स्क्रीन पर लगे फोटो में जो बच्ची आपको नजर आ रही है, ये हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एक वालिद की बेटी है, जो कि 7 दिन की बेटी थी और दरिंदगी का, सफाकी का मुजाहरा करते हुए बाप ने इस बेटी की छाती पर 7 गोलियों की छाती को छलनी किया। ये बड़ी सफाकियत का उसने मुजाहरा किया। वो बाप कोई जाहिल और गंवार नहीं था, बल्कि अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी था, डॉक्टर था, पेशावर था, अच्छा नौजवान था, खूबसूरत था, सब कुछ था, मगर सिर्फ इस अनानियत और जिद और इनाद में आकर अपनी बच्ची को उसने गोलियों से छलनी कर दिया कि मैं ये चाहता हूं कि बेटा होना चाहिए। चूंकि वो उसकी पहली औलाद थी, तो मैं चाहता हूं कि मेरी पहली औलाद बेटा होना चाहिए। तो बेटी क्यों हुई, इस बात पे उसने बेटी को 7 गोलियों से छलनी किया, जो सोशल मीडिया पर इस वक्त गर्दिश बात कर रही है। बाकी उसकी मां के साथ उसने क्या हशर किया होगा, ये वही आपस में जानते हैं। तो खैर, मैंने मुनासिब समझा कि इस ताल्लुक से बेटियां अल्लाह ताला की रहमत हैं, इस ताल्लुक से आप हजरात के सामने कुरान और हदीस की रोशनी में चंद बातें की जाएं। चंद आयात आपके सामने पेश की जाएंगी और चंद रिवायात पेश की जाएंगी। तबारक व तआला ने फरमाया कि यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ अज़्ज़ुकूर, कि अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है, जिसे चाहता है बेटी इनायत फरमाता है, और जिसके लिए वो मुनासिब समझता है उसे बेटा अता फरमाता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनासा, और उनमें से जिसके लिए वो चाहता है दोनों अता फरमाता है, बेटे भी अता फरमाता है, बेटियां भी अता फरमाता है। वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और जिसके लिए वो चाहता है उसको बांझ रखता है, ना उसको बेटा देता है ना बेटी देता है, कुछ भी नहीं देता। ये अल्लाह का तरीका कार है। नाज़रीन, एक शायर ने क्या खूब कहा है कि ऐसे तेवर दुश्मन ही के होते हैं, ऐसे तेवर दुश्मन ही के होते हैं, पता करो ये लड़की किसकी बेटी है। बड़ी बेहतरीन बात इस शायर ने अपने अंदाज में कही है, और ये शेर आजकल इस दरिंदा सिफत और सफाकियत सिफत बात पर बिल्कुल फिटा रहा है। तो बेटी वालिदैन के लिए दुखूल जन्नत का अजीम जरिया है। मजहब इस्लाम ने बेटी को किस कदर इज्जत और दर्जा अता फरमाया है कि वो किसी भी रूप में हो, वालिदैन के लिए जहां हुसूल जन्नत का जरिया है, वहीं दुखूल जन्नत का जरिया भी है। फिर यह कि उसका सबसे पहला रूप बेटी से ही है, और यही बेटी आगे चलकर बीवी और मां बनती है। चूंकि औरत सबसे पहले बेटी होती है,
तो बेटियों को मजहब इस्लाम में अल्लाह की रहमत करार दिया गया है। इस्लाम से कब्ल बेटी की पैदाइश को बाइसे शर्मिंदगी तसव्वुर किया जाता था। जमाना जाहिलियत में आप सभी हजरात जानते हैं कि बेटियां पैदा होती तो उन्हें बाइसे शर्मिंदगी समझते हुए और अपने लिए आर महसूस करते हुए कि मेरा कोई दामाद ना बन जाए, ये मेरी गैरत का जनाजा निकल जाएगा, तो ये बात तसव्वुर करते हुए वो लोग बच्ची की पैदाइश पर उसे जिंदा ही दरगोर कर देते थे। इस बंदे ने तो चलो उसको गोलियों से छलनी करके कम से कम जान से मारा तो सही, मगर वो लोग इससे भी ज्यादा दरिंदा सिफत थे कि वो जिंदा बच्चियों को दरगोर कर दिया करते थे, जिसके बारे में कुरान मुकद्दस में एक मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया, वइज़ल मौऊदतु सुइलत, बरोज़ महशर ये बच्चियां अपने बाप से, अपने वालिदैन से पूछेंगी, सवाल करेंगी। क्या सवाल करेंगी? बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कि आपने मुझे कत्ल किस गुनाह की वजह से किया, मेरा क्या कसूर था, मेरा क्या जुर्म था, किस जुर्म में आपने मुझे कत्ल कर दिया। तो जाहिर है कि वहां कोई जवाब नहीं होगा, फिर इंसान का सर वहां शर्म के मारे झुक जाएगा और उसे अपनी गलती का एतराफ करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसा मकाम होगा कि वहां बहाने नहीं चलेंगे, वहां तावीलें नहीं हो सकेंगी, वहां ये सारी चीजें नहीं होंगी। वहां वकाल सवाबा, दुरुस्त दुरुस्त बात करनी पड़ेगी, जुबान चलेगी तो सच्चाई बयान करेगी। सामईन गिरामी कद्र, बेटियों की पैदाइश पर गम गुस्सा उसी दौरे जाहिलियत के साथ खास नहीं है, बल्कि आज के पढ़े लिखे मुआशरे में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस रस्म बद के अमीन नजर आते हैं, जो लड़के की पैदाइश पर खुशी और मसरत का इजहार करते हैं, उसके लिए तमाम जराए इख्तियार करते हैं, मगर लड़की की पैदाइश पर वालिदैन के सारे अरमान ठंडे पड़ जाते हैं और वह जोश और खरोश नजर नहीं आता जो लड़के की पैदाइश पर हुआ करता है। बाज बेहिस लोग नौमौलूद बच्ची की मां को किस्म किस्म के ताने देते हैं, हत्ता के तलाक तक की धमकी भी दे दी जाती है, और कभी कभार ज्यादा बेटियों की पैदाइश पर तलाक जैसी नापसंदीदा शय को बिला वजह शरई अमली जामा भी पहना दिया जाता है। ऐसे अफराद को सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, अपने कौल और फेल से अल्लाह ताला की रहमत को खुद से दूर कर रहे हैं, बजाय शुक्र अदा करने के नाशुक्री के मुर्तकिब हो रहे हैं और अल्लाह ताला की तकसीम पर नाखुश हैं, गोया कि उसके काम पर एतराज कर रहे हैं। हाँ, ऐसे अफराद तकसीम बारी से नाखुश हैं, क्योंकि किसी को बेटियां देना यह अल्लाह ताला का काम है, वही बेटे तकसीम फरमाता है और वही बेटियां। जब हकीकत यह है तो फिर बेटी के मिलने पर रंजो गम का इजहार करना कौन सी अक्लमंदी है। ऐसे अफराद को यूं भी गौर करना चाहिए कि क्या उसकी वालिदा कभी बेटी न थी, और अगर वो ना होती तो क्या ये दुनिया देख पाता। अगर उसकी कोई बहन है तो क्या उसके बाप की बेटी नहीं है, और अगर तू और उसकी बीवी भी तो पहले एक बेटी ही थी, अगर वो ना होती तो क्या उसकी शादी के सपने शर्मिंदा ताबीर हो सकते थे। इंसान हजार इल्म हासिल कर ले मगर यह नहीं जान सकता कि उसके हक में क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। बेटी या बेटा मिलने का मामला भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। मतलब यह कि अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि कौन बेटी के लायक है और कौन बेटे के लायक, और किसके हक में औलाद ना होना ही बेहतर है। बेटा हो या बेटी, हर हाल में शुक्र इलाही बजा लाना चाहिए और बेटी के पैदाइश पर नापसंदीदगी का इजहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जमाना जाहिलियत में जहां बेटी को अपने लिए बाइसे शर्मिंदगी तस्वुर किया जाता था, ऐसे वक्त में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को वो इज्जत और शफकत बख्शता जिसका कोई भी मजहब तस्वुर तक नहीं कर सकता। ऐसे ही माहौल में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सरेआम ये ऐलान फरमा दिया कि फातिमा जिस्म का एक हिस्सा है, तो जिसने इसे नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। ये रिवायत बुखारी शरीफ में मौजूद है। ये जुमला एक तरफ हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा की फजीलत और अजमत बयान कर रहा है, तो दूसरी तरफ बेटियों से नफरत करने वालों से खुला जिहाद है। एक बार इजहार शफकत करते हुए आपने फरमाया,
बेटियों को नापसंद ना करो, क्योंकि मैं भी बेटियों वाला हूं, और बेशक ये बेटियां तो बहुत मोहब्बत करने वालियां, गमगुसार और बहुत ज्यादा मेहरबान होती हैं। यह हदीस मुबारक है। याद रहे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों पर सिर्फ जुबानी शफकत का इजहार नहीं फरमाया, बल्कि बनफ्से नफीस बेटियों पर शफकत व हमदर्दी करके दुनिया वालों को दिखाया भी है। पहले आप बेटी के सरापा रहमत व बरकत और बाइसे दुखूल जन्नत होने पर सादात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात फरमाएं, फिर हम बेटियों के साथ अलैहिस्सलाम के हुस्न सुलूक के मुजाहरा करने को बयान करेंगे। पहली हदीस, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको बेटी अता की जाए और वो उसे न तकलीफ पहुंचाए, न उसे बुरा जाने और न ही बेटे को उस पर फजीलत दे, तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिला फरमाएगा उसका। अल मुस्तदरक जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 248 पे मौजूद है ये रिवायत। दूसरी हदीस, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी के घर बेटी पैदा होती है, अल्लाह ताला उसके घर फरिश्तों को भेजता है जो कहते हैं, ए घर वालों तुम पर सलामती हो। फिर फरिश्ते नौमौलूद बच्ची पर अपने परों से साया करते हैं और उसके सर पर हाथ फेर कर कहते हैं कि ये एक कमजोर जान है जो एक कमजोर औरत से पैदा हुई है। बस जिसने इस कमजोर जान बेटी की परवरिश की जिम्मेदारी ली, ता कयामत अल्लाह ताला की मदद उसके साथ रहेगी। यह हदीस मजमुउज़ ज़वाइद जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 285 पर मौजूद है। तीसरी हदीस, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक औरत अपनी बच्चियों के साथ कुछ मांगने के लिए आई। उस वक्त उनके पास सिर्फ एक खजूर थी, तो उन्होंने उसे वही एक खजूर दे दी। औरत ने खजूर के 2 हिस्से करके अपनी बच्चियों में बांट दिए और खुद उसने कुछ न खाया। उम्मुल मोमिनीन ने यह वाक़या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया, तो आपने फरमाया, जिसकी बच्चियों के सबब आजमाइश की गई और उसने उनके साथ अच्छा सलूक किया, तो वो बच्चियां उसके लिए जहन्नम से रुकावट बन जाएंगी कल क़यामत के दिन। ये बात मुस्लिम शरीफ सफ़ा नंबर 1414 पर मौजूद है, मुलाहजा फरमा सकते हैं। चौथी हदीस, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, जिसकी 3 बेटियां हों और वह उनका ख्याल रखे, उन्हें अच्छी रिहाइश दे और उनकी परवरिश करे, तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। अर्ज किया गया, अगर 2 बेटियां हों, तो इरशाद फरमाया, अगर 2 हों तब भी यही फजीलत है। दोबारा अर्ज किया गया, अगर 1 हो, इरशाद फरमाया, अगर 1 हो तब भी यही फजीलत है। ये रिवायत अल मुअज्जमुल औसत जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 347 पर मौजूद है। 5वीं हदीस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जिसकी 3 बेटियां और 3 बहनें हों, 2 बेटियां या 2 बहनें हों, और वो उनकी अच्छी परवरिश करे और उनके मुआमले में अल्लाह ताला से डरता रहे, तो उसके लिए जन्नत है, जन्नत इसके बदले में। ये रिवायत तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 367 पर मौजूद है। 6ठी हदीस, एक मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियां मिलाकर इरशाद फरमाया, जिसने 2 बच्चियों की परवरिश की यहां तक कि वो बालिग हो जाएं, तो मैं और वो शख्स बरोज़े क़यामत इस तरह आएंगे, इस तरह आएंगे। ये बात मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। बेटों के तलबगारों, देखो बेटियां अल्लाह ताला की कितनी बड़ी रहमत हैं कि अपने वालिदैन के अच्छे सलूक की बदौलत उन्हें जन्नत जैसी आला तरीन नेमत से सरफराज करती हैं। मगर शर्त यही है कि इस रहमत इलाही की कदर पहचानते हुए इसे बुरा समझने और अजियत देने से इज्तिनाब किया जाए, और जिस तरह बेटों की हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की जाती है, इसी तरह उनकी भी हर खुशी को पूरा करने का एहतिमाम किया जाए। जबकि वालिदैन और सरपरस्तों के लिए इन प्यारी प्यारी हदीसों में सबक है कि वह अपनी बेटियों को अच्छा खिलाएं, उम्दा कपड़े पहनाएं, आरामदेह बिस्तर पर सुलाएं, अच्छी तालीम और तरबियत से आरास्ता करें और नेक अच्छा रिश्ता तलाश करके उनकी शादी करें। अलगर्ज हर तरह से उनका ख्याल रखें और उन पर हत्तल मकदूर खर्च करने से न घबराएं कि ये तो उनको जहन्नम की आग से बचाएंगी, उसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं। बेटियों की परवरिश में कोशा रहने वाले के लिए न सिर्फ जहन्नम से आज़ादी की खुशखबरी है और साथ ही साथ
दुखूल जन्नत का मुजदा है, बल्कि उसको अल्लाह ताला की राह में जिहाद करने वाले मुजाहिद जैसा अजर सवाब अता होगा, जो दिन रोजे में और रात इबादत में गुजारे। कयामत का होश रुबा दिन, जिसकी दहशत और सख्ती इस कदर होगी कि हर शख्स नफसी नफसी पुकारता होगा। ऐसे दिल हिला देने वाले माहौल में अहले महशर जिस हस्ती को तलाश कर रहे होंगे और गुनाहगार जिनके दामने अमन में पनाह लेने के लिए बेताब होंगे और सारी खिलकत जिनकी एक झलक देखने को बेचैन होंगी, उस वक्त बेटियों की परवरिश करने वाला खुशकिस्मत मुसलमान उस मतलूब मकसूद महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतना करीब होगा जैसे शहादत की उंगलियां दरमियान वाली उंगली के करीब होती है। और इसी पर बस नहीं, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों की अच्छी परवरिश करने वाले को अपने साथ जन्नत में लेकर जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है हमें अपनी बच्चियों की सही तौर पर परवरिश करने की तौफीक अता फरमाए और इन बच्चियों को वालिदैन के लिए दुखूल जन्नत का अजीम जरिया बनाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।